आज मैं लेकर के आई हूँ कहानी का 8वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पिछले 7 भागों को नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। पुलकित चहक का हाथ थामकर वहीं सो गया। तकरीबन 3 बजे करीब चहक की आँख खुली तो वह बेड पर उठकर बैठ गई। उसने देखा पुलकित उसका हाथ थामकर सोया हुआ था। चहक ने उठकर खुद से कहा, पुलकित मेरे रूम में क्या कर रहा है? यह यहाँ कैसे? उसने जैसे ही दिमाग पर जोर डाला तो वह अपने सर को पकड़कर मन ही मन बोली, आखिर मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है? मैं तो डांस फ्लोर पर जाने वाली थी ना, फिर मैं घर कैसे आई? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? आखिर मेरे साथ क्या हुआ है? चहक ने जैसे ही अपना हाथ धीरे से पुलकित के हाथ से छुड़ाने की कोशिश की कि तभी पुलकित की आंख भी खुल गई और पुलकित ने आंखें मलते हुए कहा, तुम जाग गई? सुबह हो गई क्या? चहक, नहीं, अभी रात के 3 ही बजे हैं। वैसे तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो और घर कैसे आई मैं तो डांस फ्लोर पर जाने वाली थी ना, मेरी परफॉर्मेंस थी। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? पुलकित, आ जाएगा याद, अभी दिमाग पर ज़्यादा जोर मत दो। वैसे भी तुम्हारे पास दिमाग तो पहले से ही कम है। मैं तुम्हें बता दूं, कल रात को तुमने शराब पी थी। चहक, शराब? और मैंने? कब? पुलकित, कल जो तुमने लास्ट में कोल्ड ड्रिंक पी थी ना, उसमें जय ने शराब मिलाई थी। चहक, लेकिन वह कोल्ड ड्रिंक तो गिन्नी ने भिजवाई थी ना मेरे लिए। पुलकित, नहीं, जय ने भिजवाई थी। जय ने वेटर को झूठ बोलने के लिए बोला था कि वह गिन्नी का नाम ले ताकि तुम आराम से उस ड्रिंक को पी लो। चहक, पर जय ने ऐसा क्यों किया? पुलकित, क्योंकि वह तुमसे अपना बदला लेना चाहता था। चहक, बदला? पुलकित, हाँ, उसको लगता है कि वह रस्टिकेट तुम्हारी वजह से हुआ था, इसलिए वह तुम्हें भी रस्टिकेट करवाना चाहता था। उसने प्लान बनाया था कि तुम शराब पीकर स्टेज पर जाओगी तो तुम्हारा तमाशा बनेगा और जब यह बात प्रिंसिपल सर तक जाएगी तो वह तुम्हें इस हरकत के लिए रस्टिकेट कर देंगे। उस जय को तो मैं। चहक ने फुल गुस्से के साथ कहा। पुलकित, कम डाउन चहक। चहक, वैसे क्या मैंने सच में कोई तमाशा किया था स्टेज पर? पुलकित, नहीं। चहक, थैंक गॉड। पुलकित, थैंक गॉड को नहीं, मुझे कहो, क्योंकि अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंचता ना तो तुम पक्का जय के प्लान में फंस चुकी होती। वह तो मैं था जिसने तुम्हें उस जय के जाल से बचाया। चहक, अच्छा, थैंक यू। पुलकित, एक थैंक यू नहीं, तुम्हें तो मुझे बहुत सारे थैंक यू बोलने चाहिए। चहक, अच्छा जी, अब ज़्यादा नहीं हो रहा है? बहुत सारे थैंक यू क्यों? जरा बताने का कष्ट करेंगे? पुलकित, तुम्हें झेलने के लिए। तुम्हें पता है तुमने पूरे रास्ते क्या क्या ड्रामा किया? चहक, मैंने और ड्रामा कुछ भी। पुलकित, वैसे तुम उठ क्यों गई? चहक, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। पुलकित, अच्छा रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाता हूँ। कहकर पुलकित चहक के किचन में जाकर उसके लिए चाय बनाकर ले आया और उसको दे दी। तुम्हारी चाय? चहक ने उससे पूछा। पुलकित, नहीं, मैं चाय बहुत कम पीता हूँ, इसलिए तुम पियो। चहक, नहीं, मुझे अकेले अकेले चाय पीना पसंद नहीं है, इसलिए तुम्हें भी मेरे साथ चाय पीनी पड़ेगी। रुको, कहकर चहक किचन से एक कप और ले आई और आधी चाय डालकर पुलकित को दे दी। तुम्हें पता है, जब मेरे पापा थे तो वह मुझे ऐसे ही अपने कप से दूसरे कप में चाय डालकर देते थे। पता है क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि ऐसे चाय पीने से दो लोगों के बीच प्यार बढ़ता है। यह सारी बातें कहते हुए चहक के चेहरे पर एक दर्द था जो पुलकित को साफ दिखाई दे रहा था। पुलकित, अपने पापा को मिस करती हो? चहक, हाँ, बहुत। पुलकित, और अपनी मम्मी को? मम्मी, वह सिर्फ मेरी नाम की मम्मी है। उन्होंने तो हमें बहुत पहले ही छोड़ दिया था क्योंकि उनको हमसे ज़्यादा पैसे से जो प्यार था। उनको यह लगता था कि उन्होंने पापा से शादी करके अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की। पापा और मम्मी के बीच इस चीज़ को लेकर हमेशा लड़ाई होती रहती थी। मेरी मम्मी ने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। सब कहते हैं एक माँ अपने बच्चों के लिए सारी तकलीफ सहती है, लेकिन वह कैसी माँ है? देखो, अपने बच्चों को अकेला छोड़कर चली गई। मैं उनसे सिर्फ और सिर्फ नफरत करती हूँ। कहते हुए चहक रोने लगी। पुलकित ने जब उसको ऐसे रोते हुए देखा तो उससे उसका रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने उसे कहा, चहक, खुद को संभालो। चहक, इतने सालों से खुद को संभालते ही तो आई हूँ, पर अब नहीं होता। तुम्हें पता है, यह घर मुझे अकेले खाने को दौड़ता है। कभी कभी तो मेरा दम घुटता है, पर मैं आज तक हार नहीं मानी हूँ और लड़ रही हूँ इस जिंदगी से, पर यह नहीं पता कब तक लड़ पाऊंगी। पुलकित चहक के पास गया और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे कभी यह नहीं पता था कि इतनी खुश रहने वाली लड़की के पीछे कितना गम है। चहक, मैं यह बातें किसी से नहीं कहती थी, पर पता नहीं आज तुमसे क्यों कह दी मैंने। पुलकित, क्योंकि तुम्हारी और मेरी कहानी में कुछ पार्ट एक जैसे है। चहक, मतलब? मैं समझी नहीं। पुलकित,
अरे तुम इस बात को छोड़ो और देखो, तुम्हारी चाय ठंडी हो गई है। और तुम्हारा सर दर्द ठीक हुआ? अगर नहीं हुआ तो तुम्हारे लिए एक बार फिर चाय बनाकर लाता हूँ, फिर ठीक हो जाएगा। चहक, नहीं मैं ठीक हूँ। पुलकित, हाँ तो फिर सब ठीक है। तो चलो मैं चलता हूँ। चहक, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं सो जाओ। वैसे भी इतनी रात में घर जाना ठीक नहीं होगा। पुलकित, यहाँ? चहक, क्यों, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? पुलकित, मुझे तो नहीं है, पर तुम्हें तो होगी ना। चहक, नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी तो मैंने बोला। ठीक है, हाँ तुम बेड पर सो जाना, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। पुलकित, नहीं मैं सोफे पर सो जाऊंगा, तुम बेड पर सो जाना। ठीक है कहकर वह दोनों रूम में आ गए। पुलकित सोफे पर और चहक बेड पर लेट गई। तभी चहक ने कहा, थैंक यू मेरी बातें सुनने के लिए। तुम्हें पता है मैं इस घर में अकेली रहती हूँ, कोई नहीं होता है मेरी बातें सुनने के लिए, तब मैं दीवारों से बातें करती हूँ। पुलकित, तभी तो मैं तुम्हें पागल कहता हूँ। मुस्कुराते हुए पुलकित ने कहा, है व्हाट, तुमने फिर से मुझे पागल कहा? पुलकित, अगली बार ऐसे दीवारों से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। जब तुम चाहो मुझसे आकर बात कर सकती हो। ओके, ठीक है, चलो गुड नाइट, अब सो जाओ। चेक, हाँ गुड नाइट कहकर वह सो गई। पुलकित ने सोफे से करवट ली और उसकी नज़र चहक के चेहरे पर गई। पुलकित उसका चेहरा देखकर सोच रहा था, इतनी मासूम है और भगवान ने इसकी ज़िंदगी में इतना दर्द क्यों लिखा। इसके हंसते हुए चेहरे को देखकर कोई नहीं कह सकता कि इसने अपनी लाइफ में कितना दुख बर्दाश्त किया है और यह इस दर्द को अपने अंदर ही रखती है। अगर आज यह मुझसे कहती नहीं तो मुझे कभी पता नहीं चलता। ऐसी बातें सोचते हुए पुलकित की आंख लग गई। अगली सुबह जब पुलकित उठा तो उसे बेड पर चहक नजर नहीं आई। उसने कमरे के चारों ओर देखा, फिर उठकर वह कमरे से बाहर आ गया। किचन से ही चहक ने उसे देखकर कहा, तुम उठ गए? पुलकित, हाँ, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? चहक, तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना रही हूँ। पुलकित, कॉफ़ी और मेरे लिए? चहक, हाँ, तुम्हें कॉफ़ी पसंद है ना? पुलकित, हाँ मगर तुम्हें तो चाय पसंद है तो वह बना लो। चहक, पर चाय तुम नहीं पीते और मैंने तो अपने लिए चाय बनाई है। पुलकित, कॉफ़ी नहीं, आज मुझे भी चाय पीनी है। चहक, चाय और तुम? पुलकित, क्यों, लास्ट नाइट भी तो मैंने पी थी ना। चहक, हाँ पर। पुलकित, परवर कुछ नहीं, लाओ अपनी चाय। पुलकित ने चहक की चाय का कप लिया और उसमें से आधी चाय अपने कप में डाली और पीने लगा। चहक ने जब उसको ऐसा करते हुए देखा तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। पुलकित ने बाकी की आधी चाय चहक को दी और दोनों चाय पीने लगे। चहक ने घड़ी में टाइम देखा तो उसने कहा, पुलकित टाइम तो देखो, कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं हम। पुलकित, हाँ यार चलो, मैं घर के लिए चलता हूँ, वहीं से रेडी होकर कॉलेज जाऊँगा। चहक, ठीक है, मैं भी तुम्हें वहीं मिलूँगी। पुलकित वहाँ से अपने घर के लिए निकल गया। मोतीलाल नेहरू कॉलेज। कॉलेज के नोटिस बोर्ड के पास बहुत ही भीड़ लगी हुई थी। जब चहक कॉलेज पहुँची तो सबकी नज़र उस पर गई। सब उसको देखकर आपस में बातें करने लगे। चहक को उनकी बातें समझ नहीं आ रही थी, पर यह जरूर समझ आ रहा था कि सब उसको देखकर ही बात कर रहे हैं। चहक उन सबको देखकर सोचने लगी, आखिर यह हो क्या रहा है? यह सारे लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कहीं इनको मुझ पर कोई भूत चुड़ैल तो नजर नहीं आ रहा है जो सब मुझे ऐसे घूर रहे हैं? चहक को दूर से आती हुई रिया दिखाई दी। उसने उसको दूर से आवाज़ लगाया, रिया। रिया उसकी आवाज़ सुनकर उसके पास आई और उससे कहा, चहक तुम ठीक तो हो ना? चहक, हाँ मैं ठीक हूँ, पर मुझे एक बात बताओ, मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या? रिया, नहीं तो। चहक, अरे ध्यान से देखना। रिया, अरे बाबा, ध्यान से देखकर ही तो बोल रही हूँ, कुछ नहीं लगा है। चहक, पक्का? रिया, हाँ बाबा पक्का। वैसे हुआ क्या है जो बार बार एक ही बात पूछ रही हूँ मुझसे? चहक, मुझे लगा शायद मैं आज कोई भूत लग रही हूँ, तभी कॉलेज में सारे मुझे देखकर आपस में बात कर रहे हैं। रिया, अरे वह तो बात करेंगे ही ना। चहक, क्यों? रिया, अरे तुझे नहीं पता कल रात को क्या हुआ था? चहक, कल रात को ऐसा क्या हुआ था? मन ही मन सोचते हुए, क्या सबको पता चल गया था कि मैंने शराब पी थी और पता नहीं क्या क्या हरकत की होगी? फिर रिया ने उसके सामने हाथ हिलाते हुए कहा, कहाँ खो गई? अरे यार तुझे याद नहीं कि क्या हुआ था कल? चहक, अरे नहीं, अब बताएगी भी क्या हुआ था? रिया, अरे कल तूने और पुलकित ने क्या ज़बरदस्त डांस किया था। रिया की बात सुनकर चहक ने राहत की सांस ली। रिया, हाँ सच में, कल तुम दोनों कितने प्यारे लग रहे थे। पुलकित ने तुझे अपने पैरों के ऊपर लेकर जो डांस किया था। चहक को कुणाल और पुलकित बाहर से आते हुए दिखे। चहक पुलकित को देखते ही उसके पास गई और पुलकित से कहने लगी, क्या ज़रूरत थी तुम्हें मेरे साथ डांस करने की, वह भी वैसे? पुलकित, देखो
एक तो मैंने बचाया और तुम मुझ पर ही चिल्ला रही हो। किसी ने सही कहा है, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। बचाया मतलब? कुणाल ने हैरानी से पूछा। पुलकित, हाँ बचाया भाई। कल जय ने इसके लिए पूरा प्लान सेट किया था, कहकर पुलकित ने कुणाल को सारी बातें बता दी। पुलकित की सारी बात सुनकर कुणाल ने गुस्से से कहा, इस जय को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। पुलकित, नहीं कुणाल, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। खामखा ड्रामा होगा, हम उससे बाद में आराम से बातें करेंगे। कुणाल, ठीक है। बधाई हो भाई जीत की, और चहक तुम्हें भी बधाई हो। चहक और पुलकित दोनों यह सुनकर हैरान थे, क्योंकि दोनों को विश्वास नहीं हो रहा था कि हम जीत गए हैं। कितनी खुशी की बात है, चहक ने उछलकर कहा। देखो, उछल भी कौन रहा है जिसको कल होश भी नहीं था। पुलकित ने उसको चिढ़ाते हुए कहा, अभी तो तुम मुझसे कह रही थी कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी मेरे साथ ऐसे डांस करने की, अब खुश भी हो रही हो। चहक, अच्छा जी। तान्या ने उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन कहा। गिन्नी अंदर से बहुत ही दुखी थी, क्योंकि उसको पूरा विश्वास था कि वह इस कंपटीशन में विनर होगी, लेकिन उसने किसी के सामने अपना यह दुख जताया नहीं, और ऊपर के मन से सबसे कहा कॉन्ग्रेचुलेशन। चलो इसी खुशी में कैंटीन चलते हैं, आखिर ट्रीट तो बनती है, तान्या ने कहा। कुणाल, हाँ जरूर। पुलकित, नहीं तुम सब जाओ, मुझे लाइब्रेरी जाना है, कहकर पुलकित वहाँ से चला गया। चहक ने उसे जाते हुए देखकर कहा, यार मुझे तो लगता है इसकी आधी लाइफ लाइब्रेरी में ही निकल जाएगी, कितना बोरिंग इंसान है यह। कुणाल, सही कहा। वैसे अभी तो इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन अगर होती ना तो इससे वह डेट पर जाने की बात करती तो ये तो उस बेचारी को भी यही बोलता। हाँ चलते हैं ना लाइब्रेरी। यह बात कुणाल ने पूरी एक्टिंग के साथ कही, जिसको सुनकर सब ठहाके मारकर हंसने लगे। रिया, कुणाल तुम भी ना, किसी को नहीं छोड़ते। छोड़ो यह सब, चलते हैं कैंटीन। चहक, हाँ तुम चलो मैं आती हूँ, कहकर चहक वहाँ से चली गई। पुलकित लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहा था कि अचानक उसकी नज़र खिड़की से बाहर गई, तो उसको चहक लिफ्ट के बाहर खड़ी नजर आई। उसने देखा चहक ने लिफ्ट का बटन प्रेस किया और फिर वह वहाँ से तेजी से भाग गई। पर यह क्या, चहक तो यह बार बार कर रही थी। लिफ्ट में बैठा वॉचमैन बार बार बाहर आता और किसी को ना देखकर वापस अंदर चला जाता। पुलकित ने उसको ऐसा करते देखकर हंसकर कहा, यह लड़की ना सच में पागल है। पुलकित की नज़र अब सीढ़ी पर गई, जहाँ से वॉचमैन ऊपर की तरफ जा रहा था। पुलकित को समझ आ गया था कि लिफ्ट के गार्ड ने नीचे वाले गार्ड से इस चीज़ की शिकायत की है, जिससे वह चहक को पकड़ने के लिए जा रहा है। पुलकित फौरन लाइब्रेरी से बाहर निकला और दूसरी सीढ़ी से चहक के पास पहुंचा और उसकी कमर पर एक हाथ और दूसरा मुंह पर रखते हुए खींचकर एक क्लास के अंदर ले गया। अरे यह क्या कर रहे हो, चहक ने पुलकित के हाथ हटाने के बाद पूछा। चुप, इशारे से पुलकित ने कहा। उस समय पुलकित और चहक एक दूसरे के बहुत ही करीब थे। पुलकित ने चहक को अपने दोनों हाथों से पकड़ रखा था। चहक ने धीरे से खुद को पुलकित की पकड़ से संभालते हुए कहा, पुलकित क्या हुआ? पुलकित ने फिर बाहर देखा। इस बार वह वॉचमैन वहां से जा चुका था। पुलकित ने चहक को खुद से दूर करते हुए कहा, यह तुम क्या कर रही थी? चहक, क्या कर रही थी? पुलकित, यह लिफ्ट को बार बार क्यों खोल रही थी? चहक, अच्छा वह तो यूं ही मजे के लिए। पुलकित, तुम्हारे अभी मजे बन जाते जब वॉचमैन तुम्हें प्रिंसिपल रूम में ले जाता। चहक, हाँ तो ले जाता, इसमें क्या है, मैं कौन सा प्रिंसिपल से डरती हूँ। अच्छा ऐसा है, ठीक है, तुम नहीं डरती ना। रुको, अभी मैं वॉचमैन से जाकर तुम्हारे बारे में बता देता हूँ कि लिफ्ट को बार बार तुम ही खोल रही थी, कहकर पुलकित वहाँ से जाने लगा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, चहक ने उसका हाथ थाम कर कहा, अरे मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, तुम तो खामखा सीरियस हो गए। पुलकित, अच्छा वैसे सच बताओ कि तुम ऐसा क्यों कर रही थी? चहक, अभी जो वह गार्ड लिफ्ट में बैठा है ना, वह बच्चों को बहुत परेशान करता है। उसने मुझे एक दिन डांटा भी था, उसी का बदला मैं ले रही थी। क्यों डांटा था? मैंने एक दिन जब लिफ्ट में जैसे ही चढ़ी, उसने मुझे डांट कर बाहर निकाल दिया। बताओ भला कोई ऐसा करता है? यह लिफ्ट तो हमारे लिए है ना। अरे वह तो डांटेंगे ही ना, क्योंकि वह डिसेबल्ड और सीनियर सिटीजन के लिए है, ना कि हमारे जैसे बच्चों के लिए है। तुम नॉर्मल हो तो तुम सीढ़ी से भी जा सकती हो। चेक, हाँ तो अगर मैं उस दिन चली जाती तो क्या कुछ हो जाता? पुलकित, हाँ मैं तो भूल ही गया, तुम ही तो डिसेबल्ड कैटेगरी में आती हो ना, क्योंकि तुम्हारे पास भी तो दिमाग नहीं है। मैं जाकर उस गार्ड से रिक्वेस्ट करूँगा कि वह अगली बार तुम्हें जाने दे। यह ठीक रहेगा ना? चहक, किसने कहा मेरे पास दिमाग नहीं है? मैंने। पुलकित ने उसके सर पर हाथ मारकर आगे कहा, क्योंकि तुम ना कुछ कुछ नहीं पूरी पागल हो।
यह कहते हुए पुलकित वहाँ से चला गया। चहक ने अपने सर पर हाथ रखा और कहा, क्या कहकर चला गया वह? और फिर वह पुलकित को जाते हुए देखती रही। उसके बाद वह वहाँ से कैंटीन में चली आई। सब वहाँ साथ में बैठकर खाना खा रहे थे और सारे आपस में बात कर रहे थे। तान्या, सच में? चहक ने तान्या की बात सुनकर पूछा, क्या सच में? तान्या, चहक, ड्रामा कंपटीशन होने जा रहा है और जो उसमें पार्टिसिपेट करेगा उसे क्लास लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चहक, अच्छा? तान्या, हाँ, क्योंकि ड्रामा के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है और प्रिंसिपल सर चाहते हैं कि इस बार हम ही जीते, क्योंकि बहुत सालों से हमारा कॉलेज इस ड्रामा को हराया है। इसलिए सर ने ड्रामा वाले बच्चे को यह छूट दी है ताकि वह ड्रामा की प्रैक्टिस कर सके। चहक, अच्छा, फिर तो मैं जाकर ऑडिशन देने वाली हूँ। भाई, मैं तो कहती हूँ तुम सभी दे दो, कम से कम उन बोरिंग लेक्चर से तो बच जाओगे और फ्री की अटेंडेंस में मिल जाएगी। गिन्नी, हाँ चहक, तुमने यह तो सही कहा, अब तो मैं भी दूंगी ऑडिशन। जब कुणाल ने गिन्नी की ऑडिशन देने वाली बात सुनी तो उसने खुश होकर कहा कि मैं भी दूंगा ऑडिशन। तान्या, अगर तुम सब ऑडिशन देने वाले हो तो मैं अकेले क्या करूँगी? मैं भी दे ही दूंगी। और कुणाल और रिया, तुम? रिया, मैं तो देती, पर मुझे एक्टिंग नहीं आती। चहक, अगर तुम्हें नहीं आती तो हमें कौन सी आती है, पर ट्राई करने में क्या जाता है। रिया, हाँ यह भी है। कुणाल, वैसे भी 2 दिन की छुट्टी है तो क्या करेंगे, इसी की प्रैक्टिस करेंगे। चहक, पर मैं तो 2 दिन में पक्का बोर हो जाऊंगी। कुणाल, यह तो मैं भी हो जाऊंगा, कहीं घूमने चले। गिन्नी, हाँ यह सही रहेगा, पर कहाँ? कुणाल, मूवी देखने। हाँ यह सही रहेगा, तो सब आ रहे हो ना? चहक ने सबसे पूछा। तान्या, नहीं यार, मैं नहीं आऊँगी। क्यों? सबने एक साथ पूछा। तान्या, क्योंकि मुझे घर जाना है, बहुत दिन हो गए हैं घर वालों से मिले हुए और मैंने उनसे बोल दिया है कि मैं कल घर आऊँगी। रिया, अच्छा कोई नहीं, फिर तुम घर जाओ, तुम्हारे साथ मूवी हम किसी और दिन देख लेंगे। गिन्नी, हाँ तो बताओ, कौन से पीवीआर में चलेंगे? कुणाल, अनुपम, हम सबको वह पास भी पड़ेगा। चहक, तो ठीक है, फिर सब तैयार हो ना, फिर कल मिलते हैं। और रिया, तुम अपने भैया से भी बोल देना, उनके साथ मूवी देखने में तो अलग ही मजा आएगा। चहक ने खुशी से सोचते हुए कहा। रिया, ठीक है, मैं बोल दूंगी। और पुलकित, उसको भी तो बताना है। चहक, अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसको किताबों के अलावा कोई चीज़ अच्छी लगती ही नहीं है, किताबी कीड़ा है वह। कुणाल, फिर भी एक बार मैं उससे पूछ लूँगा। चहक, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर मुझे पता है वह नहीं आएगा। बेशक तुम मुझसे इस बात की शर्त लगा लो। कुणाल, अच्छा ऐसी बात है, तो लगी 500 रुपये की शर्त। चहक, हाँ ठीक है, लगा लो। वैसे भी शर्त तो मैं ही जीतने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता है वह नहीं आएगा। कुणाल, ठीक है, देख लेना, कल शाम 5 बजे। चहक, ओके, मिलते हैं फिर कल। शाम के 7 पुलकित का फ़ोन बजा। उसने उठाकर कहा, हेलो। हाँ कुणाल, बोल। कुणाल, अरे भाई, मैं तेरे से यह पूछने के लिए कॉल किया है कि हम सब कल मूवी देखने जा रहे हैं, तू आएगा क्या? पुलकित, नहीं, तुझे तो पता है मुझे ऐसी फालतू चीज़ें पसंद नहीं है। कुणाल मन में कहा, यह तो अब पक्का उससे शर्त हरवाएगा। कुणाल, कुछ नहीं, तो तेरी जेब से 500 रुपये जाएंगे। अच्छा ठीक है, तू मत जा, वैसे भी हमारे साथ प्रशांत आएगा तो कोई नहीं। पुलकित, क्या प्रशांत जाएगा? कुणाल, हाँ, चहक ने उसको स्पेशली बुलाया है रिया से कहकर। पुलकित, अच्छा, कौन सा पीवीआर है? कुणाल, भाई अनुपम। पुलकित, और टाइम? कुणाल, 5 बजे शाम को। भाई आएगा ना? पुलकित, नहीं, कहकर फ़ोन रख दिया। अगले दिन शाम 5 बजे सब अनुपम हॉल पहुंच चुके थे। सब बाहर खड़े थे। प्रशांत, कुणाल, अब चले, किसका वेट कर रहे हो? चेक, उसका जो कभी आएगा नहीं। प्रशांत, मतलब? चेक, अरे इसने मुझसे 500 रुपये की शर्त लगाई है कि यह पुलकित को यहाँ बुलाकर रहेगा। गिन्नी, कुणाल चलो, पुलकित नहीं आएगा। कुणाल, बस 5 मिनट और। चेक, अच्छा ठीक है, लास्ट 5 मिनट दिए तुम्हें, 5 मिनट भी हो गए पर पुलकित नहीं आया। चेक, अब दो मुझे 500 रुपये, तुम शर्त हार गए। कुणाल, हाँ मुझे तो पुलकित ने हरवा दिया। चेक, हाँ तो दो ना। जैसे ही कुणाल चेक के हाथ में 500 रुपये रखने वाला था तभी उसने कहा, नहीं। रिया, ऐसे कैसे, अब मना नहीं करो। कुणाल, उधर देखो। सबने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। सबको सामने से पुलकित आता हुआ दिखाई दिया। सपना तो नहीं देख रही हूँ मैं, यह पढ़ाई का कीड़ा पीवीआर में? चहक ने हैरान होकर कहा। नहीं चहक, यह सच में पुलकित है, गिन्नी ने खुशी के साथ कहा, क्योंकि वह अभी तो कहीं न कहीं यही तो चाहती थी कि वह मूवी देखे, वह भी पुलकित के साथ। चहक आगे बढ़ी और उसने जाकर पुलकित के सर पर और गाल पर हाथ फिराने लगी।
चहक को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि पुलकित हमेशा लाइब्रेरी में रहता है, आज वह यहाँ मूवी देखने कैसे आ गया। चहक, यह क्या कर रही हो? पुलकित ने उसके हाथ को अपने चेहरे से हटाते हुए पूछा। चहक, मैं देख रही हूँ कि तुम ठीक तो हो ना? पुलकित, हाँ क्यों, मुझे क्या हुआ है? भला चंगा तो खड़ा हूँ यहाँ। चहक, यही तो तुम यहाँ। पुलकित, जैसे तुम सब यहाँ हो वैसे मैं भी यहाँ हूँ। कुणाल, हाँ भाई आ सकते हो। यह तो बस इसलिए कह रही होगी क्योंकि तूने आकर मुझे शर्त जितवा दी। पुलकित, शर्त? हाँ, इन दोनों ने शर्त लगाई थी। चहक कह रही थी कि तुम नहीं आओगे और कुणाल कह रहा था कि तुम आओगे। तुम्हारे आने से अब कुणाल जीत गया। रिया ने सब समझाते हुए कहा। लाओ चहक मेरी शर्त के पैसे। कुणाल ने कहा। हाँ कहकर चहक पुलकित को घूरने लगी और उसे घूर कर कहा, तुम्हें अभी आना जरूरी था? पुलकित, क्या तुम पागल हो? तुमसे किसने कहा था यह शर्त लगाने को? चहक, मुझे क्या पता था तुम्हारे जैसे किताबी कीड़ा भी यहाँ आ जाएगा। पुलकित, क्या कहा तुमने? मुझे किताबी कीड़ा? चहक, हाँ क्यों हो नहीं तुम किताबी कीड़ा? सब उनकी नोकझोंक का आनंद ले रहे थे। प्रशांत ने काफी देर तक खुद को रोका पर चहक और पुलकित रुक नहीं रहे थे, इसलिए उन दोनों को रोकने के लिए बोला, अरे पुलकित और चहक, अब दोनों लड़ना बंद भी करो। अगर ऐसे ही लड़ते रहोगे तो सारी मूवी निकल जाएगी। कुणाल ने पुलकित की टांग खींचने के लिए बोला। क्या है अंदर जाने की? एंटरटेनमेंट यहाँ कम है क्या? लगे रहो तुम दोनों यूं ही। पुलकित और चहक दोनों ही यह सुनकर झेप गए। रिया, कुणाल टिकट ले लिए क्या? कुणाल, नहीं अभी नहीं लिए हैं। चल पुलकित भाई, चलकर टिकट लेकर आते हैं सबके लिए। हाँ चलो, पुलकित ने गुस्से से कहा, क्योंकि वह चहक से अब लड़ना नहीं चाहता था। कुणाल ने पुलकित के बदले तेवर देखकर कहा, यार क्यों लड़ता है तू जब तेरा मूड ऑफ हो जाता है? पुलकित, मैं लड़ता हूँ उससे या वह मुझसे? तूने तो देखा है हमेशा कितना इरिटेट करती है वह मुझे। कुणाल, सीरियसली वह तुझे इरिटेट करती है ना? तो तू यहाँ क्यों आया है? पुलकित, क्यों, अपने लिए आया हूँ, मेरा मूवी देखने का मन था। कुणाल, झूठ, तू यहाँ चहक के लिए आया है, तुझे यहाँ तेरी जलन खींच कर लाई है। पुलकित, जलन? कुणाल, हाँ भाई, प्रशांत से जलन। पुलकित, प्रशांत से जलन? ऐसी कोई बात नहीं है। कुणाल, तो फिर पुलकित कैसी बात है? तू यहाँ क्यों आया है? वैसे भी तुझे मूवी देखना तो पसंद नहीं है। क्योंकि पुलकित ने सोचते हुए कहा, तूने मुझसे बहुत प्यार से बोला था तो तेरा कहा मैं थोड़ी टाल सकता हूँ। कुणाल, अच्छा, आज से पहले तो मेरी कोई बात नहीं मानी तूने, अब मान क्यों नहीं लेता? पसंद करता है ना तू चहक को? पुलकित, नहीं, तेरे दिमाग में ना कोई कीड़ा घुस गया है तभी ऐसी बातें कर रहा है। यह सब छोड़, चल टिकट लेते हैं, सब वेट कर रहे हैं। पुलकित बस बात को बदलना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि कुणाल इस बारे में और बातें करे। वह खुद नहीं मानना चाहता था कि वह चहक को पसंद करता है। कुणाल तो यह बात बीती रात ही समझ गया था, जब उसके एक बार बस इतना कहने से कि कुछ गलत है तब पुलकित चहक के लिए पार्टी में आ गया था और आज भी वह चहक के लिए ही आया था। कुणाल और पुलकित सबके लिए टिकट लेकर आ गए और सबने एक साथ पीवीआर में एंट्री की। मूवी का नाम था सनम तेरी कसम। पूरे पीवीआर में अंधेरा था। कुणाल ने अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन करके सबको रास्ता दिखाया। पूरी 6 सीट उनके नाम से बुक की गई थी। सबसे आगे गिन्नी थी। वह चाहती थी कि वह पुलकित के साथ बैठे, इसलिए वह पहले ही एक सीट छोड़कर बैठी थी। उसके बाद कुणाल गिन्नी के बगल में बैठा। यही तो वह चाहता था कि वह गिन्नी के बगल में बैठकर मूवी का मजा ले। कुणाल के बाद रिया। रिया के पास कॉर्नर वाली सीट पर था प्रशांत। चहक ने सीट पर बैठते ही कहा, कुणाल पॉपकॉर्न नहीं लाए? अरे वह मैं तो भूल ही गया। चहक, अरे बिना पॉपकॉर्न के तो मूवी देखने में मज़ा ही नहीं आता है। कुणाल, अच्छा ऐसा है तो पुलकित खिला देगा। पुलकित ने कुणाल को खाने वाली नज़रों से देखा और आगे कहा, मैं क्यों? कुणाल, भाई मैं तो बैठा हूँ और तू खड़ा है तो तू ले आ। पुलकित, प्लीज ले आओ ना। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ, कहकर पुलकित बरबराने लगा। वहाँ सबने नौकर बनाकर रख दिया है, कभी इनके लिए टिकट लेकर आओ, कभी पॉपकॉर्न। क्या ज़रूरत थी पुलकित तुझे इन सब के साथ आने की? तू ना एक नंबर का पागल है। हाँ वह तो तुम हो, चहक ने हंसते हुए कहा। पुलकित, तुमने सुन लिया? चहक, हाँ इतने ज़ोर से बोलोगे तो सुनाई तो देगा ना। अब पॉपकॉर्न लेकर आओ। हाँ कहकर पुलकित वहाँ से जल्दी से निकल गया और थोड़ी देर में सबके लिए पॉपकॉर्न ले आया। फिर वह गिन्नी के बगल में जाकर बैठ गया। गिन्नी बहुत खुश थी, आज पुलकित उसके बगल में बैठा हुआ था। चहक और प्रशांत हंस हंस कर बातें कर रहे थे। उसने देखा चहक और वह पॉपकॉर्न के एक ही पैकेट से साथ साथ खा रहे थे।
उसने जल्दी से अपना पैकेट उठाया और कुणाल से कहा, यह चहक को दे दो। क्यों, यह तो तुम्हारा है, तुम खाओ। और चहक तो प्रशांत के साथ खा रही है ना, तो खाने दो उसे। हाँ कहकर पुलकित ने पैकेट नीचे रख लिया। कुणाल जानता था कि पुलकित को जलन हो रही है, पर वह ऐसा जानबूझकर कर रहा था ताकि पुलकित यह मान ले कि वह चहक को पसंद करता है। मूवी शुरू हुई। सबका ध्यान मूवी पर था, पर पुलकित का प्रशांत और चहक पर। गिन्नी ने जानबूझकर हंसते हुए पुलकित के हाथ पर हाथ रख दिया। वह एक भी मौका मिस नहीं करना चाहती थी। पुलकित को जब उसका हाथ अपने हाथ पर महसूस हुआ तो उसने फौरन अपना हाथ उसके हाथ से नीचे से निकाल लिया। पुलकित ने गिन्नी की तरफ देखा तो गिन्नी जानबूझकर स्क्रीन की तरफ देखने लगी। वह पुलकित को ऐसे दिखाना चाहती थी जैसे उसने हाथ गलती से उसके हाथ के ऊपर रखा है। सब पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी का मजा ले रहे थे। मूवी का एक सीन बहुत ही सैड था, जब मूवी की एक्ट्रेस मर जाती है। चहक उस सीन को देखकर रोने लगी। वह क्या, उस सीन को देखकर सभी उदास थे। जब पुलकित ने चहक को रोते हुए देखा तो फौरन अपना हैंकी निकालकर कुणाल को दिया और कहा कि चहक को पास कर दे। कुणाल ने बिना सुने उस हैंकी को रिया को दे दिया। उस सीन को देखकर रिया भी रो रही थी। जब रिया ने देखा कि कुणाल ने उसे हैंकी दिया है तो उसने सोचा कि कुणाल ने उसे उसके आंसू पोंछने के लिए दिया है। उसने उस हैंकी से अपने आंसू पोंछे और वापस से कुणाल को दे दिया। कुणाल ने सामने देखते हुए गिन्नी को दे दिया और गिन्नी ने पुलकित को। पुलकित ने अपने दोस्तों की हरकत देखते हुए अपना सर पकड़ लिया। चहक के आंसू तो रुक ही नहीं रहे थे। बेचारे पुलकित ने जब चहक को रोते हुए देखा तो उसने तो अपना हैंकी भी पास किया था, पर उसकी फूटी किस्मत जो रिया ने उसे अपने आंसू पोंछकर वापस कर दिया। पुलकित बस दूर से बैठकर उसको रोते हुए देख रहा था। इधर जब प्रशांत ने चहक को रोते हुए देखा तो उसने उससे कहा, अरे चहक, तुम रो रही हो? चहक ने रोते हुए कहा, देखो ना, बेचारा राहुल अकेला रह गया, अब वह कैसे जिएगा अकेला। अरे चहक, यह सिर्फ एक मूवी है, रियल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो अब रोना बंद करो। कहते हुए प्रशांत ने चहक के आंसू अपने हाथों से साफ किए। पुलकित को यह देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए अपने हाथों की मुट्ठी पूरी ताकत से बंद कर ली। जब बगल में बैठे कुणाल ने पुलकित को ऐसा करते हुए देखा तो उसे एकदम से हंसी आ गई, लेकिन उसने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, भाई, इतना गुस्सा किस पर आ रहा है? देखना उसकी हिम्मत कैसे हुई चहक को छूने की। यह कहते हुए पुलकित की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। भाई, किसको छूने की? कुणाल ने अनजान बनते हुए पूछा। पुलकित, चहक को। कुणाल, अच्छा, प्रशांत की बात कर रहा है, लेकिन भाई तू तो चहक को ऐसे भी पसंद नहीं करता है, वह तो तुझे इरिटेट करती है, तो इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? वैसे भी जब चहक को उसके छूने से बुरा नहीं लगा तो तुझे क्यों दिक्कत हो रही है? पुलकित, मुझे नहीं हो रही है कोई प्रॉब्लम, वह तो मैं ऐसे ही कह रहा था। पुलकित खुद भी नहीं जानता था कि वह चहक को पसंद करता है, लेकिन पता नहीं क्यों उसको यह देखकर तकलीफ होती थी जब कोई चहक को छूता था। अच्छा ठीक है, कहकर कुणाल सामने देखने लगा। मूवी खत्म हुई तो सब पीवीआर से बाहर आ गए। सब वहाँ खड़े होकर आपस में बात कर रहे थे। गिन्नी, यार मूवी कितनी अच्छी थी ना, मज़ा आ गया, पर मुझे वह सीन अच्छा नहीं लगा जब राहुल को काजल छोड़कर चली गई। मुझे अधूरी मोहब्बत नहीं पसंद है, चहक ने उदास होकर कहा। प्रशांत ने चहक के गाल पर प्यार से हाथ रखकर कहा, चहक, कितनी बार कहूँ, ऐसा रियल लाइफ में नहीं हुआ है। पुलकित ने जब यह देखा तो वह प्रशांत को घूरने लगा। कुणाल पुलकित की बगल में आया और धीरे से गाना स्टार्ट किया। तुझे कोई और देखे तो जलता है दिल, फिर बड़ी मुश्किलों से संभलता है दिल। पुलकित ने जब उसको गुस्से से देखा तो कुणाल मुस्कुराता हुआ वहाँ से रिया के पास चला गया, जहाँ गिन्नी और रिया आपस में बातें कर रही थी। मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने चले? गिन्नी ने कुणाल को देखकर पूछा। गिन्नी कुछ कहे और कुणाल वह न माने। ऐसा कभी हो सकता है क्या? आखिर वह उसको पसंद जो करता था। हाँ ठीक है, चलते हैं, यहाँ पास में ही डोमिनोज है। फिर कुणाल ने सबसे पूछा और सबने वहाँ जाने के लिए हाँ कर दी। सब एक साथ डोमिनोज में पहुँचे। रुको, मैं ऑर्डर करके आता हूँ, कहकर कुणाल वहाँ से चला गया। सब वहाँ बैठकर बातें कर रहे थे। दूर खड़ी हुई एक लड़की पुलकित के पास आई और मुस्कुराकर उससे कहा, आप यहाँ कैसे? सबने यह सुनकर उस लड़की को देखा। पुलकित ने उस लड़की को देखा तो हैरान होकर कहा, रोशनी, तुम यहाँ? सब पुलकित के भाव देख रहे थे। उसके चेहरे पर रोशनी को देखकर एक अलग ही डर था। रोशनी, हाँ, पर आप यहाँ क्या कर रहे हो? पुलकित, यह मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं इनके साथ ही यहाँ आया हूँ। कहते हुए उसने सबकी ओर इशारा किया। सबने उसको हेलो किया।
जैसे ही रोशनी आगे कुछ बोलती, पुलकित अपनी सीट से खड़ा हुआ और रोशनी को पकड़कर वहां से ले गया। जब सबने देखा तो सब इस बात से हैरान थे। रिया, पुलकित को क्या हुआ अचानक, और कौन है यह लड़की? प्रशांत, शायद उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो, दिखने में भी तो बहुत सुंदर थी। रिया, हाँ हो सकता है, तभी तो देखो कैसे उसको खींचते हुए लेकर गया है। व्हाट, गर्लफ्रेंड? गिन्नी और जैक ने एक साथ कहा, क्योंकि वह दोनों ही यह सुनकर शॉक्ड थी। कुणाल, हाँ पर उसने कभी बताया नहीं हमें। रुको मैं देखकर आती हूँ, कहकर चहक वहाँ से पुलकित के पास जाने लगी। जब पुलकित ने देखा कि चहक उस तरफ आ रही है तो उसने रोशनी से कहा, तुम यहाँ से जल्दी से चली जाओ। चहक जैसे ही वहाँ पहुँची तब तक रोशनी वहाँ से चली गई थी। चहक ने उस लड़की को जाते हुए देखा तो पुलकित से उसने पूछा, वह कहाँ चली गई? पुलकित, कौन? चहक, वह लड़की। और वह तुम्हारी कौन लगती है? पुलकित, कुछ भी लगती हो, तुम्हें इससे क्या? चहक, क्योंकि मुझे जानना है कि वह कौन है। पुलकित ने गुस्से से कहा, मैं नहीं बता रहा, चलो देखो कुणाल पिज्जा लेकर आ गया है, कहकर पुलकित वहां से चला गया। चहक खुद से बड़बड़ाते हुए, आखिर यह समझता क्या खुद को, मैं तो पता करके रहूंगी कि कौन थी वह। फिर चहक सबके पास गई जहां बैठकर सब पिज्जा खा रहे थे। अरे पुलकित, कौन थी वह लड़की? रिया ने पिज्जा खाते हुए पूछा। पुलकित, वह मेरी फ्रेंड थी। अच्छा, सच बोल रहे हो? चहक ने पुलकित को जासूसों की तरह आंख दिखाकर पूछा। पुलकित, हाँ मैं क्यों झूठ बोलूंगा? प्रशांत, हाँ सही बात है, भला चहक यह झूठ क्यों बोलेगा? तुम पिज्जा खाओ। गिन्नी को यह सुनकर तसल्ली हुई कि रोशनी पुलकित की सिर्फ फ्रेंड थी, क्योंकि जब उसने सुना था कि वह उसकी गर्लफ्रेंड है तो उसके तो होश ही उड़ गए थे। सब पिज्जा खा रहे थे। चहक ने देखा कि प्रशांत के चेहरे पर पिज्जा खाते हुए पिज्जा का चीज उसके होठ पर लग गया है, तो उसने इशारे से कहा कि तुम्हारे होठ पर चीज लगी है। प्रशांत को चहक की बात समझ नहीं आई। उसने कहा, क्या? चहक, अरे प्रशांत, कहते हुए चहक अपना हाथ आगे बढ़ा ही रही थी कि तभी पुलकित को पता चल गया कि चहक प्रशांत के होठ से चीज हटाने वाली है। तभी पुलकित ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर प्रशांत की चीज हटा दी और कहा, इस चीज को हटाने के लिए कह रही थी। चहक ने जब देखा तो मन ही मन सोचने लगी, अरे चहक, तू भी क्या सोच रही थी कि पुलकित की गर्लफ्रेंड? पागल, तू भूल गई है, उसने कहा था कि उसको लड़कियां पसंद नहीं है। इसका मतलब यह गे है। तभी तो देखो कैसे प्रशांत पर ट्राई मार रहा है। चहक, तेरे प्रशांत को पुलकित से खतरा है, दूर रखो इसको। अरे चहक, क्या सोच रही हो? प्रशांत ने पूछा। चहक, कुछ नहीं, तुम एक काम करो, यहाँ से उठकर वहाँ बैठो। कहते हुए चहक ने प्रशांत को पुलकित के पास से उठाकर अपनी सीट पर बैठा दिया और खुद उसकी सीट पर बैठ गई। किसी को उसकी यह हरकत समझ नहीं आई और किसी ने कुछ नहीं कहा। सब आराम से बैठकर पिज्जा खा रहे थे। सबने पिज्जा खाया, उसके बाद सब बाहर आ गए। प्रशांत और रिया अपनी कार लेकर वहां से घर की तरफ चले गए। गिन्नी ने पुलकित से कहा, क्या तुम मुझे घर तक लिफ्ट दे दोगे? हाँ ठीक है, चलो, कहकर पुलकित गाड़ी में बैठ गया। गिन्नी नहीं चाहती थी कि चहक पुलकित के साथ जाए, इसलिए गिन्नी ने जानबूझकर उससे कहा, चहक तुम तो कुणाल के साथ जाओगी ना? चहक, हाँ यही ठीक है, वैसे भी मुझे इस खडूस के साथ नहीं जाना है। क्या कहा तुमने? खडूस? पुलकित ने गुस्से से कहा। चहक, अभी तो एक बार बोला है मैंने और अब फिर से बोलूंगी, खडूस। क्या कर लोगे तुम? घर चलो, मुझे लेट हो रहा है। चहक से तुम बाद में लड़ लेना, गिन्नी ने चिढ़ते हुए कहा। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा, कहकर पुलकित गाड़ी में बैठ गया। कुणाल नहीं चाहता था कि गिन्नी पुलकित के साथ जाए। वह तो गिन्नी के साथ खुद जाना चाहता था, इसलिए उसने अपने दिमाग पर जोर देकर एक आइडिया सोचा और जब चहक और पुलकित लड़ रहे थे तब जाकर अपनी गाड़ी के टायर की हवा निकाल दी। उसने नाटक करते हुए गाड़ी तक पहुंचकर कहा, अरे अब मैं घर कैसे जाऊंगा? क्या हुआ? कुणाल की बात सुनकर चहक पलटी और पुलकित अपनी कार से बाहर निकल कर आया और कहा, क्या हुआ? कुणाल, भाई देखना, एक टायर पंक्चर हो गया है। अब चहक और मैं घर कैसे जाएंगे? और मुझे नहीं लगता इस समय यहाँ पास में कोई मैकेनिक की दुकान खुली होगी। पुलकित, अच्छा, कोई नहीं, ऐसा कर, कार यही रहने दे, तू सुबह ठीक करा लेना, अभी मेरे साथ मेरी कार में घर चल। कुणाल, पर चहक? पुलकित, चहक भी जाएगी। चहक, नहीं, मैं इस खड़ूस किताबी कीड़े के साथ नहीं जाऊंगी, इससे अच्छा तो मैं ऑटो लेकर चली जाऊं। हाँ तो मत जाओ, मैं कौन सा मर रहा हूँ तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए, कहकर पुलकित गुस्से में गाड़ी में जाकर बैठ गया। चहक मुंह बनाते हुए गुस्से से वहां जाकर ऑटो स्टैंड पर खड़ी हो गई। पुलकित ने गुस्से से कहा, कुणाल तुझे चलना है या नहीं, या तू भी ऑटो से जाएगा? नहीं भाई, मैं आ रहा हूँ, कहकर कुणाल गाड़ी में बैठ गया। आगे पुलकित और गिन्नी, पीछे वाली सीट पर कुणाल।
गिन्नी कुणाल को देखकर इरिटेट हो रही थी। वह तो वही था जिसने उसका प्लान खराब कर दिया था, वरना कहाँ अब तक तो वह अकेली पुलकित के साथ बात करती हुई जाती और कहाँ अब कुणाल बीच में आ गया था। कुणाल ने गिन्नी से पूछा, गिन्नी तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? गिन्नी ने चिढ़ते हुए कहा, तुमसे मतलब? कुणाल ने उदास होकर कहा, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, इसमें चिढ़ने वाली कौन सी बात है? गिन्नी तुम चुपचाप रहो प्लीज, मेरा सर दर्द हो रहा है। कुणाल, सर दर्द कर रहा है तो मैं तुम्हारा सर दबा देता हूँ, जिससे तुम्हें कुछ आराम मिलेगा। कहते हुए जैसे ही उसने पीछे से गिन्नी के सर को हाथ लगाया, गिन्नी ने उसका हाथ पकड़ा और जोर से पीछे धकेल दिया। कुणाल, अरे क्या हुआ तुम्हें? गिन्नी, मेरा सर दर्द खुद ही ठीक हो जाएगा। कुणाल, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। कहकर कुणाल चुप हो गया। पुलकित दोनों को देख रहा था और मन ही मन बोला कि लड़कियां सभी एक जैसी ही होती है। यह गिन्नी कुणाल को पता नहीं क्यों हमेशा ऐसे अवॉइड करती है। बेचारा कुणाल, दिल आया भी तो गिन्नी पर, जिसको इसकी अहमियत ही नहीं है। फूटी किस्मत इसकी। पुलकित ने कुणाल का मुरझाया हुआ चेहरा देखा तो उससे रहा नहीं गया और वह कुणाल से बात करने लगा। गिन्नी यह सब देखकर जल भून रही थी। बातों बातों में ही पुलकित ने पहले गिन्नी को फिर कुणाल को उसके घर तक छोड़ा। जब वो वापस अपने घर जा रहा था, उसने एफएम ऑन करने का सोचा। उसने जैसे ही एफएम ऑन किया, उसमें न्यूज आने लगा। पुलकित चैनल बदलने ही वाला था कि तभी उसे आवाज आई। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऑटो स्ट्राइक की। जी हाँ, आज पूरी साउथ दिल्ली में है ऑटो की स्ट्राइक। लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो सुनते हैं अपने अगले कॉलर से, उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। जब पुलकित ने सुना स्ट्राइक है तो उसका सीधा ध्यान जैक पर गया। वह भी तो ऑटो से जाने वाली थी ना, वह घर पहुंची या नहीं? अभी फ़ोन मिलाकर पूछता हूँ उससे। अपना सारा गुस्सा भूलकर उसने फ़ोन उठाया और जैक का नंबर डायल किया। आज की कहानी मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इससे आगे की कहानी मैं कल लेकर आऊँगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।